कि हमारा काफिला बढ़ा था, उधर सनन सिंह का भी काफिला आ रहा था। 30-40 गाड़ी से वो थे, हम लोग भी 30-40 गाड़ी के आसपास में थे। और उसका जो पहला गाड़ी जो क्रॉस किया, रोड थोड़ा सकड़ा था, वहीं से गाली गलौज करते हुए आया। उसके बाद जैसे ही उन लोगों की नजर हमारे पे पड़ी तो आवाज आई कि मार पियूसवा के, ढेर नेता बनते ही। उसके बाद जो कुछ लोग उतरे और उसके बाद जो है डंडा लेकर के जो है रॉड से जो है हमारी जो है ना शीशा तोड़ने लगे। डंडा लेकर के, डंडा मुक्का जो भी था उनके पास, ये रॉड डंडा और जो है क्या बोलते कड़ा से जो है शीशा तोड़ने लगे। लगभग 20 से 25 की संख्या में थे। उसी दौरान क्या हुआ कि जब वो मारपीट करना शुरू कर दिया हमें देख करके, तो हमारे जो अंगरक्षक थे आगे अगले वाले गाड़ी में, बाउंसर जो थे वो आए और उन्होंने न्यूट्रलाइज किया उनको। उसी दरमियान जो पीछे जो हमारे जो बैक सीट पे जो था राइट साइड में दुलाचंद यादव चाह थे, तो उनके साथ थोड़ा जो है ना मारपीट हुआ और उनका जो है ना मतलब कुर्ता उन्होंने फाड़ दिया। कुर्ता मारपीट हुआ, कुर्ता उन्होंने फाड़ दिया। और तब तक जो है, लेकिन फिर भी तब तक जो है अंगरक्षकों ने उनको न्यूट्रलाइज करके खदेड़ दिया, ये मतलब वहां पे स्टॉप कर दिया। फिर वो आगे बढ़े और वही सेम जो फोर्स के साथ जाकर के कार्यकर्ताओं से मारपीट करने लगे और अधिक लोग निकले उसमें से, और अधिक लोग निकल करके मारपीट कर लेगा। हम लोग का गाड़ी आगे बढ़ गया। लगभग जो है 30-50 मीटर हम लोग आगे बढ़े थे और फिर जो हल्ला गुल्ला होने लगा कि वहां पे मारपीट का जो घटना जो था कार्यकर्ताओं के साथ होने लगा। फिर हमारे जो दुलाचंद यादव जी थे वो गाड़ी से निकले और बोले कि जो हम जाकर के सबको शांत कराते। तो हमने मना किया था और जो लोगों ने मना किया आप मत जाइए, लेकिन वो अपनी जिद पे जो है चले गए वहां पे। और फिर जो हम लोग को जो सूचना आई कि उनको पहले पैर में गोली मारा गया और उसके बाद जो है आपका जो है गाड़ी चढ़ा दिया गया। ये साफ साफ हत्या है, स्पष्ट तौर पे हत्या है। और मैं बता देता हूँ ये अनंत सिंह जो है, इसको अगर मान चलिए अगर इसका समर्थक अगर उदंड है या कुछ भी है तो उसको गाड़ी से उतर के मना करना चाहिए था ना, कहीं कि उसने मना होना कुछ नहीं किया। इसका मतलब ही वो काफी इंटेंशनल, ये पूरा इंटेंशनल था। इसमें जो है जल्द से जल्द जो है दोषियों की गिरफ्तारी हो और उनको सीधे फांसी का सजा मिले। इससे कम हम लोग को इससे कम कुछ स्वीकार नहीं। हम लोग ये लोकतंत्र का हनन हुआ और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं। उनको निर्णय लेना चाहिए। कहीं 342 जिसे विधानसभा में, कहीं 340 है, कहीं 350 है, 243 विधानसभा में ऐसे बूथ हैं। एक जगह 10 जिसे कि उम्मीदवार होते हैं, कहीं 15 होते हैं। इस 350 पर जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन उनके लिए जैसे 6 एक दर्जन मिलिट्री फोर्स दिया जाता है। क्या 10 से 15 आदमी पर इनका सुरक्षा नहीं देनी चाहिए कि जैसे जो 10 बूथ पर होगा, एक विधानसभा में 10 ही उम्मीदवार होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, इससे ज्यादा नहीं ना। 340 350 नहीं होंगे, 360 नहीं होंगे, 380 नहीं होंगे। ये उम्मीदवार की सुरक्षा कैसे हो? मेरी देश की बदनामी हो रही है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी देश की हो रही। कौन क्या है नहीं, इसके न्याय सही ढंग से हो और इस पर इंक्वायरी सही ढंग से हो, किसी को जवाब देने से नहीं। जहाँ हजारों लोग होते हैं उनसे इस चीज का सवाल किया जाए कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया,
किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगलराज की बात कर रहे हैं ये लोग। जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगलराज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई, बिहार की जनता देख रही है।